ठंड, बारिश और कोरोना तीनों ने मिलकर ऐसा कॉकटेल तैयार किया है कि रोजाना कोविड से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट मिलकर देश में कोहराम मचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, बताएंगे आपको पूरा कोरोना और ओमिक्रॉन अपडेट और साथ ही बताएंगे कि देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत कहां हुई। कल की तुलना में कोरोना के मामलों में लगभग 57% का उछाल आया है। कल जहां 58,097 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए और 325 लोगों की मौत हुई। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 26,538, पश्चिम बंगाल में 14,022, दिल्ली में 10,665, तमिलनाडु में 4,862, केरल में 4,801, कर्नाटक में 4,246, झारखंड में 3,553 मामले और गुजरात में 3,350 मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने की दर गिरकर 97.81% पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 19,206 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, जिसके साथ देश में कोरोना से उबरने वालों की संख्या 3,43,41,009 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट जो कल तक 4.18% थी, आज बढ़कर 6.43% हो गई है। अब आपको बताते हैं देश में फिलहाल कोरोना वायरस के एक्टिव केस कितने हैं। कल तक जहां देश में एक्टिव केसेस की संख्या 2,14,004 थी, तो ये संख्या आज बढ़कर 2,85,401 हो गई है। यानी बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 71,397 एक्टिव केसेस और बढ़े। देश भर में अभी तक कोरोना के जितने मामले सामने आए हैं, उनकी तुलना में कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल 1% से नीचे 0.81% हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 148 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब आपको बताते हैं ओमिक्रॉन का अपडेट। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 495 नए मामले सामने आए, जिससे कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,500 पार पहुंचकर 2,630 हो गई है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी तक इस लिस्ट में टॉप पर है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मामले सामने आए और यहां इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 797 हो गई है। देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन का एक मामला रिपोर्ट किया गया। इसके साथ यहां ओमिक्रॉन के 465 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा राजस्थान में 236, केरल में 234, कर्नाटक में 226, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 121 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा तेलंगाना में 94, हरियाणा में 71, ओडिशा में 7, उत्तर प्रदेश में 31, आंध्र प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 20, मध्य प्रदेश में 9, उत्तराखंड में 8, गोवा में 5, मेघालय में 4, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, पुदुचेरी और पंजाब में 2-2 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां फिलहाल ओमिक्रॉन का एक मामला ही सामने आया है। अब आपको बताते हैं देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत कहां हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान के उदयपुर में एक 73 वर्षीय व्यक्ति की पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई थी, जिसके नमूने में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक राजस्थान में हुई इस मौत का मामला तकनीकी रूप से ओमिक्रॉन से संबंधित है। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की रिपोर्ट आने से पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई थी। मरीज बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हें डायबिटीज के साथ अन्य बीमारियां भी थीं। प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज अन्य रोगों के साथ साथ संक्रमण के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसे कोविड-19 से हुई मौत माना जाता है।
इसी प्रकार अगर व्यक्ति ओमिक्रॉन से ग्रस्त पाया जाता है और भले ही इसका पता देर से चले तो भी उसे ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला माना जाता है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने बताया कि उस व्यक्ति के नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। उनकी 2 बार कोविड जांच की गई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और 31 दिसंबर को उदयपुर के अस्पताल में मरीज की मौत हो गई थी।